ड्रामे की स्टार्टिंग होती है फीमेल लीड यी वेवे से, जिसे उसका फादर और उसकी सिस्टर शीशी उसे बांध रहे होते हैं क्योंकि उसके डैड ने उसे बेच दिया और उसकी मर्जी के बिना लू चेन के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करवा दिया। वो चाहते हैं कि वेवे मिस्टर जाओ को खुश रखे ताकि वो उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करे, लेकिन वेवे ऐसा नहीं चाहती। वो अपने डैड से कहती है कि मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, आप मुझे कैसे बेच सकते हो। तभी शीशी उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम मुझे अपने आप से कैसे कंपेयर कर सकती हो। वेवे रोते हुए कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो, पर डैड कहता है कि तुम्हें मिस्टर जाओ को खुश रखना होगा। ये कहते ही वो उसे बहुत सारी नशीली मेडिसिन खिलाकर बाप बेटी वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद मिस्टर लू नशे की हालत में वेवे के पास आता है। ये है इस ड्रामे का लीड एक्टर। वो उसके क्लोज होने शुरू हो जाता है। आगे क्या होता है ये तो सभी जानते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वेवे अपनी आंखें खोलती है तो सामने मिस्टर लू को देखती है और फिर सब याद करने के बाद वहाँ से फौरन भाग जाती है। शीशी जब वेवे के रूम से गुजर रही होती है तो देखती है कि उसका दरवाजा खुला हुआ है। वो गुस्से से उसके पास जाती है और जैसे ही ब्लैंकेट निकालती है तो देखती है कि वहाँ पर मिस्टर लू होता है। उसे देखकर वो शॉक्ड होती है और सॉरी कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी मिस्टर लू कहता है कि कल रात में नशे में था, जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ। शीशी इस बात का फायदा उठाती है और झूठ कहती है कि हाँ वो मैं ही थी, जिसके बाद मिस्टर लू उसको अपनी रिंग देता है और कहता है कि तुम मेरे साथ लू फैमिली चलो। ये सुनकर शीशी खुश हो जाती है। वो जानती है कि कल रात लू के साथ वेवे थी, पर वो ये सच उसे नहीं बताती। दूसरी तरफ वेवे अपने सामान के साथ ये सिटी छोड़कर जा रही होती है और सोचती है कि मेरे बाप ने कुछ पैसों के लिए मुझे बेच दिया और कल रात में किसी और लड़के के साथ थी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और यहीं से कहानी 5 साल आगे चली जाती है जहां 2 क्यूट से बच्चों को दिखाया जाता है। ये दोनों वेवे के ट्विंस बच्चे हैं। बेबी बॉय का नेम शाओबाओ है और बेबी गर्ल का नेम शाओशी है। दोनों बच्चे बैठकर मैप में एक शहर ढूंढ रहे होते हैं। शाओबाओ कहता है कि शायद हमारे डैड इस सिटी में हो। शाओशी कहती है कि भाई तुम्हें ये कैसे पता। तो शाओबाओ कहता है कि तुम अभी छोटी हो, तुम्हें ये समझ नहीं आएगा। शाओशी कहती है कि भाई तुम मुझसे सिर्फ 5 मिनट बड़े हो। तो शाओबाओ कहता है कि ठीक है, हम साथ मिलकर डैड को ढूंढेंगे। तभी वेवे आती है और कहती है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। वेवे एक अच्छी डॉक्टर बन चुकी है और वापस चाइना लू चेन का ट्रीटमेंट करने आई है। बच्चों को घर छोड़ने के बाद वो लू चेन के घर जाती है उसका ट्रीटमेंट करने और जैसे ही उसके रिपोर्ट देखती है तो कहती है कि लास्ट टाइम तुम कितनी लड़कियों के साथ रह चुके हो। लू चेन को ये बात पसंद नहीं आती। वो कहता है कि मैं कोई बीमार नहीं हूँ, तुम जा सकती हो। वो गुस्से से उठकर जाने लगता है तो वेवे उसे बैठने के लिए कहती है और बताती है कि शायद तुम्हें डेंजरस बीमारी हो सकती है, तो इसलिए मैं जो पूछ रही हूँ उसका सही जवाब दो। तो गुयेन बताता है कि 5 साल पहले ये एक लड़की के साथ था, लेकिन उस दिन के बाद से लू चेन को कभी भी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। लू चेन की वाइफ भी है, लेकिन इसने आज तक उसे देखा भी नहीं और ना ही जानता है कि वो कौन है। ये सुनने के बाद वे फिर से फाइल देखने लगती है और लू चेन से कहती है कि शायद मेरी असिस्टेंट ने मुझे रॉन्ग फाइल दे दी हो, तो मैं यही तुम्हारा चेकअप कर लेती हूँ। लू चेन कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। वेवे कहती है कि शर्माने की बात नहीं है, ये नॉर्मल प्रोसीजर है। लू चेन कहता है कि कोई जरूरत नहीं, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तो गुयेन कहता है कि अरे भाई ये तो तुम्हारे भले के लिए है, अगर तुम्हें एम्बैरेसिंग फील हो रहा है तो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ये कहते ही वो उसके पास जाता है तो वेवे भी उसे फोर्स करने लग जाती है। तभी वहाँ शीशी आती है और कहती है कि ये तुम क्या करी हो। शीशी गुस्से से उसे थप्पड़ मारने लगती है तो वेवे उसे रोकती है। वो फिर से उसे मारने लगती है तो इस बार लू चेन कहता है कि रुक जाओ और फिर गुयेन से कहता है कि आइंदा से मेरे लिए किसी भी डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं, अब तुम सब यहाँ से जा सकते हो। शीशी वेवे से कहती है कि सुना तुमने, निकल जाओ यहाँ से, मेरे हस्बैंड के साथ फ्लर्ट करने की हिम्मत कैसी की तुमने। तभी लू चेन कहता है कि तुम भी चुप हो जाओ और चली जाओ यहाँ से, कितनी दफा कहा है मैंने कि मुझे अपना हस्बैंड ना बुलाया करो। ये सुनकर वे हंसकर काला चश्मा निकाल कर कहती है कि इतने सालों में तुम जरा भी नहीं बदली। शीशी उसे देखकर हैरान हो जाती है तो मिस्टर लू उसे देखकर कहता है कि क्या हम पहले मिल चुके हैं। शीशी कहती है कि इतने सालों से तुम कहाँ थी, तुम मर क्यों नहीं गई।
वे कहती है कि मेरे ना मरने का तुम्हें बहुत अफसोस हो रहा होगा ना। शीशी उसे धक्का देकर लू चेन के पास चली जाती है और कहती है कि ये पहले हमारी एम्प्लॉय हुआ करती थी, मेरे डैड के पैसे चुरा कर भाग गई और अब मुझे नहीं पता कि ये यहाँ क्यों आई है। ये कहते ही वो वेवे के पास जाती है और कहती है कि तुम यहाँ वापस क्यों आई हो। तो वेवे कहती है कि तुमने और डैड ने जो एग्रीमेंट किया था वो मैं खत्म करने आई हूँ और मेरे साथ जो कुछ भी किया उसका बदला लेकर रहूंगी। ये कहते ही वो चली जाती है तो लू चेन कहता है कि ऐसा क्यों लगता है कि मैं इससे पहले भी मिल चुका हूँ। नेक्स्ट डे लू चेन अपने भतीजे लूहान के साथ होता है। तभी शाओबाओ और शाओशी आते हैं और लू चेन को पापा पापा कहकर बुलाना शुरू हो जाते हैं। लू चेन तो हैरान हो जाता है तो लूहान कहता है कि अंकल तुम्हारे बच्चे भी हैं और तुमने मुझे बताया ही नहीं। लू चेन कहता है कि बच्चों जरूर तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ। तभी शाओबाओ लू चेन को फाइल देता है जिसमें उस होटल की डिटेल्स होती हैं जहाँ 5 साल पहले वे लू चेन के साथ थी और उसके बाद ही वो प्रेग्नेंट हो गई थी। लू चेन कहता है कि हाँ मैं था वहाँ, लेकिन उस रात ये भी वहाँ था। लूहान कहता है कि मैं तो वहाँ रोज ही जाता हूँ और न्यू लड़कियों से मिलता हूँ, मुझे किसी का फेस थोड़ी याद रहता है। लू चेन उनसे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तुम्हारे डैड को ढूंढने में। तो शाओबाओ कहता है कि तुम हमारे साथ डीएनए टेस्ट के लिए चलो, तभी पता चल जाएगा कि आप हमारे डैड हो या नहीं। जिसके बाद वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। लूहान कहता है कि अंकल बच्चे तुम्हें यहाँ लाना चाहते थे तो मुझे क्यों साथ लेकर आए हो। तो लू चेन गुस्से से कहता है कि चुप हो जाओ। तभी नर्स आती है और कहती है कि बच्चों का टेस्ट हो गया है, अब आप भी अपना टेस्ट करवा लें। लूहान गलती से अपनी जगह वो लू चेन का गिलास दे देता है। टेस्ट होने के बाद सब रिजल्ट का इंतजार कर रहे होते हैं। नर्स आती है और कहती है कि रिजल्ट आ गए हैं और मिस्टर लूहान ही बच्चों के रियल फादर हैं। ये सुनकर वो एकदम से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। शाओशी शाओबाओ से पूछती है कि इनमें से हमारे डैड कौन है। तो शाओबाओ कहता है कि ये आदमी जो खड़ा है। लूहान खिसक लेता है और लू चेन से कहता है कि अब तुम ही इन बच्चों को घर ड्रॉप कर दो, मैं तो जा रहा हूँ। लू चेन बच्चों को घर छोड़कर जा रहा होता है। तभी शाओशी कहती है कि आप मुझे बहुत पसंद हैं, आप मेरे डैड बन जाएं। शाओबाओ पूछता है कि क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। लू चेन कहता है नहीं। तो शाओबाओ कहता है कि आप भी सिंगल हो, मेरी मॉम भी सिंगल है, तो आप मेरी मॉम को पटा लें। तभी लू चेन कहता है कि चलो चलो अब जाने का वक्त आ गया है, वरना तुम्हारी मॉम परेशान हो जाएंगी। दोनों को छोड़ने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वे डैड के पास जाती है। डैड कहता है कि तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। वे कहती है कि मैं यहाँ एग्रीमेंट लेने आई हूँ, आप मुझे वो दे दो। तो डैड कहता है कि दे दूंगा, मैंने खाना बनाया है, तुम वो खा कर चली जाना। जैसे ही वो टेबल पर आकर बैठती है और खाना खाना स्टार्ट करती है तो उसे फील होता है कि इस खाने में कोई ना कोई मेडिसिन मिला हुआ है। तो वो गुस्से में उठकर डैड से कहती है कि आपको क्या लगता है मुझे पता नहीं चल पाएगा कि आपने इसमें क्या मिलाया है। वो जाने लगती है तो डैड उसे पीछे से डंडा देकर मारता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। शीशी खुश होकर कहती है कि डैड आपने बहुत अच्छा काम किया। तो डैड कहता है कि ध्यान रखना मैनेजर जाओ को कोई तकलीफ ना हो और वो हमें पैसे टाइम पर दे दे। जिसके बाद दिखाया जाता है कि मैनेजर जाओ उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। वे बचने की कोशिश करती है पर बच नहीं पाती। तभी लू चेन आता है और मैनेजर जाओ को लात मार कर वे को बजाता है और गुयेन से कहता है कि इस बंदे की टांगे तोड़ दो। ये कहते ही वे को वहाँ से उठा कर ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वे को होश आता है तो वो पूछती है कि मैं कहाँ हूँ। तो गुयेन कहता है कि कल रात तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी, लू चेन ने तुम्हें बचाया, मैं तुम्हें दवाई लगा देता हूँ। तभी लू चेन आता है और उसे गुस्से से देख रहा होता है तो गुयेन ये कहते ही चला जाता है कि मुझे बहुत काम है, मैं जा रहा हूँ। लू चेन वे के पास आता है उसके पैर पर दवाई लगाने के लिए। तो वे कहती है कि कोई जरूरत नहीं, मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं और मेरा वेट कर रहे होंगे, मुझे जाना होगा। वो उठकर जाने लगती है। तभी लू चेन उसे बिठाता है और उसकी टांग पकड़कर उस पर दवाई लगानी शुरू कर देता है। लू चेन कहता है कि मुझे हैरानी हुई जब मुझे पता चला कि तुम शाओबाओ और शाओशी की मॉम हो। वे उसे पूछती है कि तुम मेरे बच्चों को कैसे जानते हो। तो लू चेन कहता है कि मुझे उनका कॉल आया था कि तुम मुसीबत में हो, इसलिए मैं तुम्हें बचाने आ गया। तभी लूहान आता है और पूछता है कि ये क्या हो रहा है। फिर लू चेन से कहता है कि ये मेरे बच्चों की माँ है, तुम ये इसके साथ क्या करे हो। ये सुनकर वे हैरान होकर कहती है कि ये क्या बोल रहे हो तुम।
तो लूहान उसे डीएनए रिपोर्ट दिखाता है और कहता है कि यही सच है। लेकिन वे रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद कहती है कि मुझे कुछ काम है, मैं जा रही हूँ। ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें ताकि मैं इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट जल्द ही अपलोड करूं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।